साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, मेरे प्यारे, कैसे हो? हाउ इज ऑल गोइंग ऑन इन योर लाइफ? और नया साल की तैयारी कैसे चल रही है? हाँ, इंतजार की घड़ी खत्म और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कभी कभी, और 5-10 मिनट में आज लेट हो गया, जाम में फंस गया। दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही हो कैसे होता है। तो कैसे हैं आप लोग, और ठंड कैसा है आपके शहर में? बताइए जल्दी से। आते ही धमकी। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। कल मैं आप लोगों के पास 2 टाइम आ रहा हूं, एक हो सकता है रात को आऊं और एक दोपहर में कंफर्म टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा। अब तुम लोग ये डिसाइड करो पहले, बैंक पीओ का क्लोज टेस्ट लेना है या किसका क्लोज टेस्ट लेना है, या फिर मैं एक काम ऐसा करूं कि आईबी, डीएमआरसी, डीआरडीओ, बैंक पीओ का एक साथ कॉमन क्लोज टेस्ट निकाल लूं। तो तुम लोग अब अपने डिसाइड करके मुझे लास्ट तक बता देना। नमस्ते। हाँ जी, जल्दी से तुम लोग डिसाइड कर लेना क्या करना है, क्या कैसे करना है। देखो, तुम लोगों का बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आता है ऑफलाइन, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान से समझो और ध्यान से जानो। 2-3 चीजें हैं बेटा। कंडीशन नंबर 1, रूटीन आपका होना चाहिए। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि 20 मिनट का रोज का इंग्लिश होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हमारे पास रहता सिस्टम जिसमें मैं कुछ घोल के पिलाता, आप पी लेते और फिर आप ज्ञानी हो जाते, तब तो मैं कब का वो जड़ी बूटी आप लोगों तक पहुंचा दिया रहता। अंग्रेजी एक ऐसा चीज है मेरे बच्चों, जो रोज के प्रैक्टिस में अगर नहीं लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं मन लगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का ना, तो 20 मिनट न्यूज देख लो इंग्लिश में, 20 मिनट कोई मूवी देख लो इंग्लिश में जिसमें सब टाइटल इंग्लिश का लिखा रहे, लेकिन अंग्रेजी 20 मिनट आपके लाइफ में रोज होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग इंटरोगेटिव तक समाप्त कर लिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट विथ इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंपरेटिव सेंटेंस। और एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि घंटों में क्लास को मत गिनिए, कंटेंट से क्लास को गिनिए। तो 3 घंटा पढ़ा दे कोई मास्टर और कंटेंट उस तरह का हो ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। और एक मास्टर 25 मिनट का क्लास देके चले जाए और आपको एग्जैक्ट कंटेंट देके चला जाए, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो घंटों में मत गिना करो गुरुजी को, इसका टप्पा गुरुजी को। कंटेंट को देखो, प्रैक्टिस करो। आज आप लोगों का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बचा खुचा जितना है, एंड उसको क्या कहते हैं, शुरू करिए। अभी नेक्स्ट चैप्टर मैंने डिसाइड नहीं करा है, शायद प्रोनाउन भी आप लोगों को नहीं करवाया हूं मैं, या करवा दिया हूं, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो हो सकता है आई विल स्टार्ट विथ एक्टिव पैसिव या आर्टिकल, देखते हैं जो भी मन में आया। आई विल स्टार्ट विद दिस। अभी तुम लोग पहले 1 जनवरी का तैयारी मुझे बताओ, और कौन कौन मुझे पार्टी के लिए। हाँ, मैं भी बैंक पीओ का ही सोच रहा हूँ, बैंक पीओ और ये इसका क्या कहते हैं, डीआरडीओ का एंड आईबी का मिक्स करके मुझे करना है। ठीक है, तो शुरू करें अब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितना वाचिंग है उससे ज्यादा लाइक होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल, आस्क, कमांड या कमांड जो भी पढ़ते हैं, ऑर्डर, इन सब में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, एडवाइस, इस सब में जिसमें बदलना हो उसमें बदल देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू या नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू या फिर नॉट टू, टू या फिर नॉट टू में बदल देंगे। अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो ये सब हटा देना। प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो ये सब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इसको हटा दीजिएगा। देखो, ध्यान से समझ तुम लोग, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ये सब जो मैं करवा रहा हूं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है।
हे भगवान, पांडे जी जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के बुक में खोल के देखिए तो सही, किसका किसका कौन कौन सा टॉपिक है और कैसा है, फिर मेरे को बोलिए ना। एक रट लगा के आप बैठे हैं सर, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दीजिए। टेंस, नाउन, प्रोनाउन क्या है ये सब जो मैंने आप लोगों को करवाया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मेरे स्टाइल से चलिए ना आप लोग, घबराने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप जानते हैं ऑफलाइन कितने महीने का कोर्स होता है इंग्लिश का? इट अप्रॉक्स 5 मंथ्स। मैं करवाने का तो 12 घंटे में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। तो बोलिए आप तैयार हैं तो हम 12 घंटे में करवाते हैं। हम लोग तो क्रैश कोर्स 12 घंटे में कंप्लीट कर देते। तो जैसे मैं चल रहा हूं, जरा चलिए, ठीक है? आइए शुरू करें। आइए, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस दे दिया, ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक मैं बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग बनाएंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस है। ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जनरली देखो मेंस, मैं फिर से एक बार तुम लोगों को दोहरा दूं कि मेंस को लेकर अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू नहीं करवाया है, अभी मैं आप लोगों को बेसिक लेवल का करवा रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट लगा हो या नहीं लगा हो, आप ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट जो है आप अपने मन से क्वेश्चन में, आंसर में लगा दीजिएगा। या अगर आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा कि किस क्या मान के चेंज करा हुआ है। जनरली मी मान के चेंज करता है। तो यहां देखिए, यहां पे क्या हो सकता है, ही ऑर्डर्ड मी भी हो सकता है, ये रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, ये सिंपली आस्क्ड भी हो सकता है। मी, अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर, देखिए क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे एक चीज मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब यहां पे जो क्वेश्चन था ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे ना कोई फर्स्ट पर्सन है, यहां पे ना कोई सेकेंड पर्सन है, यहां पे ना कोई थर्ड पर्सन है। तो जब क्वेश्चंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कुछ भी नहीं रहे तो फिर हम एज इट इज जो क्वेश्चंस है उसको आंसर में उतार देंगे। ठीक है, यहां देखिए जैसे ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ भी नहीं है, हमने एज इट इज सेंटेंस को उतार दिया। ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या आस्क्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी वही तुरंत समझा रहा था राजेश, ध्यान से समझ कि हम इसको तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक यहां कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो हम सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जैसे एक सेंटेंस है, यहां पे देखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो छोटा सा सेंटेंस है लेकिन जहर वाला सेंटेंस है ये, और यहां से तुम लोग सीख जाओगे। जैसे ही सेड do as I say, ये देखो he said do as I say। अब इसको बना के दिखाओ तो, जल्दी से भेजो, जल्दी से इसको बना के मुझे भेजो। नमस्ते, पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगा आप लोगों को। आज अगर आज नहीं डाल पाए टेक्निकल टीम, अभी तो चले गए हैं टेक्निकल टीम, मेरे चक्कर में लोग लेट नाइट तक रुके रहते हैं, तो कल आप लोगों को पीडीएफ का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ना इंसाफी, 327 वाचिंग है, 234 लाइक है। वेरी गुड। नहीं आंसर मुझे सही, ये कौन है, एक मिनट देखने दीजिए, उमेश। ठीक है, राधे राधे बच्चा लोग। मनीषा तुम ऐसे ही शकल बना के भेजा करो मुझे, ठीक है। नहीं आशीष गलत है, नहीं रुचि गलत, निखिल गलत। अपने मन से कोई सेंटेंस इस तरह ऐड मत करो। गुड नाइट, किसी का सही नहीं आ रहा अभी तक।
संजय गलत है। लाइक्ड क्या मनीषा, लाइक्ड क्या? हाँ हाँ नहीं आया आंसर। हाँ बद्री, ठीक है। अब देखो जरा सा यहां पे सिंपली ही रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, ही टोल्ड भी कर सकते हैं। ही टोल्ड मी टू, डू को एज इट इज उतारो, एज को भी एज इट इज उतारो। अब यहां पे देखो, मैं फिर से उस टाइम भी समझाया और अभी फिर से समझा रहा हूं। जहां से हम पर्सन को चेंज करना शुरू करेंगे उसके पहले जो भी रहेगा एज इट इज उतार दे। यहां डू एज इट इज उतार दिया, एज इट इज उतार दिया। अब आई किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। तो टू डू एज ही सेड। देखो जैसे ही हमने चेंज करा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद से वर्ब भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बन गया? ही टोल्ड मी टू डू। देखो डू को एज इट इज उतारा, एज को भी एज इट इज उतारा। आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो आई ही के अनुसार चेंज हो गया। ही अब सिंपल प्रेजेंट था, किस में बदल गया? सिंपल पास्ट में। अब दोनों एग्जांपल को कंपेयर कर लो। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ नहीं था, एज इट इज हमने सेंटेंस को उतार दिया। लेकिन ऊपर वाले में देखो आई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है गुरुजी, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ उसके बाद जो भी वर्ब आ रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो चेंज होते हुए चला जाएगा। तो हमने आई को ही में बदल दिया तो सिंपल प्रेजेंट ऐसे, सिंपल प्रेजेंट किस में बदल गया? सिंपल पास्ट में। ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। क्लियर हुआ? हाँ, फेजरेबल वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, इसका 10-10 का स्लैब बनाओ और दीवार में कहीं चिपका दो, आते जाते खाते पीते उसको देखते रहना, और नहीं तो रिकॉर्डिंग कर लो फोन में और अपने ईयरफोन लगा के रात को सोते वक्त, चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स रहे या फेजरेबल वर्ब रहे या आइडियम फ्रेजेस रहे, उसको रिकॉर्डिंग करके रखो 10-10 मिनट का और रोज उसको सुना करो। जैसे कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, गाना सुनने के बजाय उसी को सुन लिया करो। थोड़ा बहुत यूं 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 गर्दन हिला लेना ताकि सामने वाले को लगे अंग्रेजी में गाना सुन रहा है। वो लोगों को क्या पता है कि हाँ तुम एंटोनिम्स सिनोनिम्स आइडियम फ्रेजेस सुन रहे हो या याद कर रहे हो। इसका बेस्ट तरीका यही है। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ हाँ ऑर्डर्ड भी हो जाएगा, बोला तो रुचि, ध्यान से देखो, यहां हम ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, यहां हम रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। जैसे कि एक सेंटेंस बनाओ, ही सेड गो अवे। इसका आंसर भेजो। ही सेड, संभल के बनाना, गो अवे। जितना छोटा सेंटेंस होता है उतना बड़ा जहर होता है। इसको बना के भेज जल्दी से, मैं नाम पढ़ता हूं किसका सही आ रहा है। ही सेड गो अवे। निखिल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको पीडीएफ के रूप में। चलिए बताइए। आज बहुत स्लो रिप्लाई आ रहा है और 424 लाइक है, वाचिंग है। और जरा देख लेना लाइक कितने हैं। सारा सर का टप्पा सर के साथ नहीं इंसाफी, और ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा, अंधाधुंध गोली चलेगी, याद रखना। हाँ सही है, उमेश सही है, धर्मेंद्र बिल्कुल सही है, विनय गड़बड़ है, दुबे जी, मनोज सही है। अब एक साथ इतना आंसर आ गया कि मैं गड़बड़ हो गया। रुचि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विशाल ठीक है। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं, ही ऑर्डर्ड मी। यहां पे क्या हो सकता है? ही ऑर्डर्ड मी या टोल्ड मी, ऑर्डर्ड या टोल्ड मी टू गो अवे। गुड गोइंग बच्चा लोग, टू गो अवे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखना जरा, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग इसको बना के भेजो। ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी। ही सेड
स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, इसको बना के भेज। ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी। जल्दी से। आशीष सही है, उमेश ठीक है, ये राजा कौन है, ठीक है, प्रजापति ठीक है, रतन सही है, सही है, धर्मेंद्र ठीक है, त्रिवेश, विवेक, विनय ठीक है, निखिल सही है, देव सही है बेटा। हाँ अब तुम लोग सही बना रहा है। नहीं नहीं, कौन है ये, बद्री नारायण पांडे जी, इसको सही कीजिए, ऑर्डर्ड मी नहीं। हाँ, राम टू स्विच ऑफ द टीवी। देखो इस राम को हम यहां पे ले आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड या टोल्ड, टोल्ड या फिर रिक्वेस्टेड राम टू स्विच ऑफ द टीवी, टू स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, मी नहीं, निशांक सागर, स्विच ऑफ द टीवी, डिजेंद्र ठीक है, कनिका राइट बेटा ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नया साल का क्या तैयारी है तुम लोगों का? यार कोई मुझे भी इनवाइट कर लो, कहां पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग? देखो, माय सन सेड टू मी प्लीज बाय मी ए कोट, माय सन सेड टू मी प्लीज buy me a coat। इट्स ऑन। हाँ, हाँ प्रयागराज मिस हो गया, थोड़ा गड़बड़ के कारण मिस हो गया। चलिए आइए, इसका आंसर बताइए। गलत है, फराज हुसैन गलत आंसर भेजे हो बेटा। अब साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा, सबका गलत आ रहा है। हाँ ये ठीक है, कौन है, विशाल सही है। नहीं नहीं, गड़बड़ा रहा है आंसर। नहीं, अच्छा माय सन ऑर्डर्ड मी मत कर यार। हाँ ये कौन है, कुमार कृष्ण सही है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो। यहां देखो, माय सन सेड टू मी प्लीज बाय मी ए कोट, प्लीज लगाए तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो माय सन रिक्वेस्टेड मी टू बाय, एज इट इज उतार देंगे क्योंकि यहां से अभी चेंज नहीं हुआ है। मी किसके अनुसार बदलेगा, माय सन के लिए, और माय सन के लिए हम क्या ले लेते हैं, ही,
तो क्या हो गया, टू बाय हिम ए कोट। ये देखिए, माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाय हिम ए कोट। आप लोग मी लिख के भेज रहे थे, मी को चेंज ही नहीं कर रहे थे। माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाय हिम ए कोच। चलो इसको बनाओ। सी सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी। सी सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी। हैव ए कप ऑफ टी, इसको बनाओ। साउंड अब तो हो गया होगा सही। हाँ मनु, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे विवेक सर भी बोले कि बच्चे आपको मिस कर रहे थे, बस कुछ टाइम एडजस्ट नहीं कर पाया मैं, इसी चक्कर में मैं आ नहीं पाया। विवेक सर तो खुद नाराज है मेरे से जबरदस्त तरीके से, मेरा टिकट उनको कैंसिल करवाना पड़ा। प्लान तो लास्ट मोमेंट पे आके कैंसिल हुआ था मेरा। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट हम लोगों का जहां पे भी होगा आई विल बी देयर 110%। आ जाइए, इसको बनाइए, हैव ए कप ऑफ टी। मनीषा तुम शकल बनाओ, आंसर मत भेजना एक भी। इसको ऑफलाइन मैसेज भेजो, जिसने इस एमआर के साथ कुछ लिख के भेजा था मुझे, इसको ऑफलाइन भेज देना। ही आस्क्ड मी, अरे यार थोड़ा प्यार से इसको बना के भेजना। सब आस्क्ड लगा दिए, थोड़ा रिक्वेस्टेड भी तो मार ले, रिक्वेस्टेड कर ले, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, टू हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। द कैप्टन said to the soldiers fire at once। इसको बनाओ। The captain said to the soldiers fire at once। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने टी लिखा, आप लोग कॉफी। बहुत एडवांस हो रहे हो बच्चा लोग, हैं हीरो बन रही है ज्यादा। ईडी सेकेंड फॉर्म में लगता है इस एमआर के साथ। जो जब हम पैसिव फॉर्म करते हैं ना विकास, जब हम पैसिव फॉर्म में करते हैं तब हम भरका थके ईडी वाला फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि सिंपली आ जाओ सिंपल पास्ट में, आई रोट ए लेटर, तो हम क्या कर देते हैं, ए लेटर वाज रिटेन, तो वाज के साथ V3 लग गया ना, तो वाज के साथ V3 पैसिव फॉर्म में लग जाता है बेटा। अब जैसे इसी को कर लो, आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया ना। आ जाओ, कैप्टन के साथ यहां ऑर्डर लगा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। याद रखना, आर्मी फॉर्म में ऑर्डर नहीं कमांड लगता है। विजुअल पढ़ ले, आई मिस यू सर, आई मिस यू टू, पढ़ाई पर ध्यान दे। अब यहां देख, कैप्टन्स वाले जहां क्वेश्चन आ जाता है ना, यहां कमांड करा कर, तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस। ये देख, जहां आर्मी वाली बात आ जाए ना, वहां पे कमांड का जिक्र कर दिया कर, ऑर्डर का मत करा कर। हाँ अमित, ठीक है, ठीक है। राहुल सही है। प्रजापति, अब देख देख के उतार रहे हो क्या? ठीक है। तुम लोग लग रहा है फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल रहे हो। मैं बार बार तुम लोग को एक ही चीज याद दिला रहा हूं, 24/7 इज इक्वल टू एग्जामपुर। गांव के हर एक गली में, भारत के हर एक कोने में अगर हम लोग कहीं जाए ना,
तो बच्चा देख के ये बोल दे कि हाँ ये कटप्पा गुरुजी हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं और रात को 10 बजे ऑनलाइन आते हैं और अक्सर अब्सेंट भी हो जाया करते हैं और हम लोग इंतजार करते रह जाते हैं। ठीक है, वैसे नो डाउट फेमस तो तुम लोगों ने, आप लोगों ने मुझे कर ही दिया है और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप बच्चे लोग इस एग्जामपुर परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं। एक जुड़ना होता है और एक दिल से जुड़ना होता है, तो तुम लोग दिल से जुड़े हो। गुरुजी का हार्ट थोड़ा उल्टा साइड में है, इसलिए उल्टे साइड ही यहां रखता हूं मैं। आ जाओ नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या था, रीड इट बिफोर साइन इट। स्टार्टिंग ऐसे था, रीड इट बिफोर साइन इट, कॉमा सी सेड। बनाओ साहिबा, वहां you are not invisible and I am not ignoring you. The biggest problem is this, I am getting more than 100 and 200 messages over here. So till the time when I put my on laptop ना लैपी, आपका मैसेज ऊपर उठ जाता है। That is the only reason. आ जाइए, क्लियर। जल्दी से रीड इट बिफोर क्वेश्चन अधूरा हो गया, बिफोर यू साइन इट है। रीड इट बिफोर यू साइन इट, प्लीज इसको जरा सा देख लो। रीड इट बिफोर यू साइन इट। अरे तुम्हारा गुरुजी का हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बचपन से ही मैं डॉक्टरी हैंडराइटिंग लिखता था ना, तो बहुत बार मैं खुद लिख के नहीं पढ़ पाता हूं। तो बाद में कहीं एक किताब में पढ़ा था कि जिसका हैंडराइटिंग खराब होता है ना वो बहुत ज्ञानी आदमी होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, शेक्सपियर। तो फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस हुआ कि चल भाई अपना भी खराब नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा देखो टेक्निकल टीम वाले भी हंस रहे हैं यहां बैठ के। तो थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना जल्दी से। रीड इट बिफोर यू साइन इट, शी सेड। रुचि पहला जवाब एंड बिल्कुल सही। प्रशांत दोबारा बना। निखिल गलत है, डेट कहां से आया? सत्तो गलत है। अब इतना जल्दी जल्दी आंसर आ गया ना। नमस्ते बच्चा लोग। अमर दोबारा कर। हाँ ये मन्नू सही है, कुमार कृष्णन, धर्मेंद्र, अंकुर पटेल। अब देखो बोला ना इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। आशीष, अब बोला प्रिया पांडे, आनंद प्रणाम। फराज गलत है, देखो फिर गड़बड़ किया है तुम लोग। हाँ अंकुर सही है। चल देख इसको मैं बना रहा हूं। ही एडवाइज्ड मी टू रीड इट, या सी है ना, सी एडवाइज्ड मी टू रीड इट बिफोर आई साइंड इट। साइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि चेंज किए हो तुम। यहां देखो यू को चेंज किए, तो जैसे ही यू चेंज हुआ हमने यहां पे साइन का सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करा। आप लोग साइन इट लिख के भेज रहे थे। देखो अभी भी कौन है ये यादव, गलत बनाए हो। रूपांजलि तुम्हारा भी गलत है। यही तो गड़बड़ हो रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ सजेस्टेड भी हो सकता है पांडे जी। क्लियर है? त्रिवेश ठीक है, नहीं तुम भी गड़बड़ की हो त्रिवेश, साइंड करो उसको। पीहू बिल्कुल तुमसे गुस्सा नहीं हो बेटा, आंसर भेज। अरे यार क्लासेस तो डेली चल ही रही है, अंग्रेजी की क्लास बंद थोड़ी हो सकती है। विवेक सर मेरे को गोली ना मार दें, समझते हो ना। विवेक सर जब गुस्साते हैं तो फिर किसी का नहीं होते हैं। भले ही मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी चिल्लाने में वो कसर नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए परेशान मत हो। और 2019 सिर्फ आप लोगों के लिए ही है,
एक नौकरी लेना ही लेना है किसी भी तरह, इसलिए कमर एकदम कस लीजिएगा। 1 तारीख को शिव जी का पूजा पाठ करके एकदम फाइनल कि प्रभु या तो साधु बनेंगे कटप्पा गुरुजी की तरह, देख रहे हो मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहा हूं, और या नहीं तो नौकरी लेंगे। और साधु में बनने दूंगा नहीं, क्योंकि अगर साधु मंडली में आए अंधाधुंध गोली चलेगा तो दोबारा सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि सरकारी नौकरी पे तुम लोग ध्यान रखो। आ जाओ, एक देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम में, और तुम लोग उसको बताना, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन है, he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गिव मी सम मनी। ध्यान से सब देखना क्वेश्चन को, गिव मी सम मनी कॉमा विल यू। ये देखो, इसको बना के भेजो आंसर मुझे, फिर टॉपिक खिलाऊंगा तुम लोग को। एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने लोग यहां पे चैट कर रहे हैं एंड टेकिंग माय क्लास, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स। यहां पे बहुत सारे ऐसे आप लोग मैसेज करते हैं, गुरुजी मेरा नाम लीजिए, गुरुजी नाम नहीं ले रहे हैं आप। मैं ऐसे किसी भी बंदे का नाम नहीं ले सकता जिसका नाम यहां एज ए प्रोफेशनल के रूप में आ रहा है। क्लियर, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। आप लोग बहुत सारे प्रोफेशनल नाम लिख के यहां मुझे आंसर भेजते हैं और मुझे इग्नोर मारना पड़ता है। तो आप चाहते हैं आपका नाम आए तो प्लीज ओरिजिनल नाम एडिट करके डाल लीजिए, मैं नाम ले लूंगा। अब आ जाइए जल्दी से। अजीत, तुम्हारा रिक्वेस्ट मैं विवेक सर तक भेज दूंगा बेटा। इसका आंसर भेजो, ही सेड टू मी गिव मी सम मनी। जो भेजेगा उसको टॉफी खिलाऊंगा मैं। गलत है प्रजापति, सबका गलत आ रहा है ना। कौन है ये सैला यालोक? गलत। आई लव यू टू मनीष पढ़ ले बेटा। मनदीप बैक ईयर एक बार देख ले बेटा, तो ये शिकायत भी तुम्हारी दूर हो जाएगी कि गुरुजी जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं कहां से आए हैं। तुम लोग बैक ईयर पढ़ते हो नहीं और मैसेज कर देते हो गुरुजी एसएससी सीजीएल। पहले देख तो लो एक बार बैक ईयर में, टेंस करवाया हूं, नाउन करवाया हूं, प्रोनाउन करवाया हूं। पहले तुम लोग क्वेश्चन तो मिलाओ, 1990 से 2017 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं किस किस के आए हैं जरा देख तो लीजिए, फिर आके डिस्कस कीजिएगा मेरे से। अमित गलत है। एक्चुअली थैंक यू। हाँ नहीं, अब यहां पे देखो तुम लोग सब कंफ्यूज हुए। ये जो विल यू दिया है ना बच्चा लोग, ये भौकाल मचाने के लिए दिया है, मतलब आपको डराने के लिए दिया हुआ है। यहां आप जैसे ही इसको रिक्वेस्टेड में बदल दिए, ही रिक्वेस्टेड मी, जैसे ही इसको आप रिक्वेस्ट में बदल दिए, आपका ये जो हमने लिखा है विल यू, ये खत्म हो गया। तो क्या बन गया? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी किसके अनुसार बदल गया? ही के अनुसार। टू गिव हिम सम मनी, टू गिव हिम सम मनी। ये देखो, देख रहे हो? तो जैसे ही, हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग भले ही लगा के दे दिया हो, वो आपको डराने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए। आपने वुड आई, सेल आई, इस तरह के जितने ऑप्शंस में मुझे आंसर भेजे वो सारे ऑप्शंस में रहते हैं, लेकिन आपको क्लिक उस ऑप्शंस पे करना है जहां पे इस वैल्यू को चेंज ही नहीं किया, जहां सिंपली ये लिख के दे दिया है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदिति देख के उतार के फिर भेज दी। हाँ जी रूपांजलि, आपका सही था। आप सब देख देख के भेज रहे हो त्रिवेणी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। टू गिव हिम, श्रेया, गिव हिम सम मनी। नहीं, विल यू चेंज नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नहीं, अब वैलिड नहीं होगा। बोर्ड पे लिख देने के बाद आंसर भेजोगे, नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में कहता है कि अगर सेंटेंस एलईटी लेट से शुरू हो गया तो क्या करेंगे हम। तो जरा देखिए इसको,
ध्यान से आ जाओ। सेंटेंस बिगिनिंग विथ एल-ई-टी लेट, अगर इससे आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो फिर हम कैसे करेंगे? आ जाओ, शुरू करें। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज या सजेस्ट में बदल देंगे। प्रपोज या फिर सजेस्ट में। इससे बहुत कम क्वेश्चंस देखो एग्जाम में देखे गए हैं, लेकिन फिर भी इसको कर लो। प्रपोज या सजेस्ट में हम बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम डैट लगा देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में एक कॉमन लाइन हमें ऐड करना है, वी या फिर दे शुड प्लस V1, वी या दे शुड प्लस V1, ये कॉमन लाइन होगा जो कि हमें लिखना है। अब यहां पे ध्यान देना जरा सा, बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बार बच्चे बनाने में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि गुरुजी कहां वी कहां दे। कुछ जगह तो बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे लेट अस डांस टुगेदर तो वी डाल दिए, कहीं कहीं स्टूडेंट्स लगा के देता है, कहीं कहीं टीचर्स लगा के देता है। तो अगर थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाता है आपके सामने तो जनरली हम दे को यूज कर लेते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन देख के भी बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं रहेगा ऑप्शन में कि वी और दे दोनों सेंटेंस दे दिया और दोनों सही है, दोनों में से कोई एक गड़बड़ रहेगा तो ऑप्शन देख के आप उसको आराम से बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक बना रहा हूं, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। ये देखो अब क्या बनेगा इसका, देखो क्या करेंगे, ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड ही ज्यादा बेहतर लगेगा है ना। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट। अब देखो यहां आस वाला में है तो वी को हम ले सकते हैं, डैट वी शुड डांस टुगेदर, वी शुड डांस टुगेदर, डांस टुगेदर। ये देखो that we should dance together। मनदीप गुड इवनिंग बेटा। योगेश पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे लल्ला, ये हाय हेलो छोड़, आ जाओ। यस प्रजापति बिल्कुल सही, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तुम लोग बना लो अपने से। He said to the students, let us work for the country. He said to the students, let us work for the country. Let us work for the country. जल्दी से, राम राम बच्चा, जल्दी से इसका आंसर भेज। Asli, I'm simply a student of Delhi University pursuing my PhD. मैं कभी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड नहीं गया हूं। या अगर तुम लोगों की दुआ रही तो हाँ, हो सकता हूं मैं इन फ्यूचर कहीं का लेक्चरर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का। इतना बड़ा उपाधि गुरुजी को मत दो, बहुत छोटे मोटे आदमी हैं गुरुजी, गांव के हैं, और आप ही लोगों की तरह कोई बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करता हूं। बहुत जूझना पड़ा था मुझे इस पोडियम तक पहुंचने के लिए। प्योर सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, बहुत मेहनत की है मेरे घर वाले, स्पेशली मेरे मामा जी, मुझे यहां तक खड़ा करने के लिए। तो प्लीज इतना बड़ा उपाधि मत दिया कीजिए आप लोग। यहां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दैट वी शुड वर्क फॉर द कंट्री, ठीक है आशीष। विश्वा बुक पे काम चल रहा है, एग्जामपुर का बुक एक ही साथ तीनों सब्जेक्ट का लॉन्च होने वाला है। He suggested to the student that we should, नेहा वी को काट के दे कर दे बेटा, आंसर परफेक्ट बन जाएगा। देखो द स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, he suggested to the students, he suggested
to the students that they should work for the country, that they should work for the country, for the country. हाँ ये सही है। किसका है ये? अंकुर। शुड लगा लो मनोज। क्लियर है? आ जाओ। एक और बनाओ। राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। देखते जाओ, इस क्वेश्चन को करो। लिखो, राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। सेड टू हिज फ्रेंड let us go home. Go home. इसको बनाओ। He said to his friends, let us go home. आपने क्या सवाल पूछा है तो क्यों यूज किया गुरुजी? क्या क्या क्यों यूज किया? दोबारा लिख के भेजिए। हाँ वेरी गुड अंकुर, त्रिवेश, प्रजापति, रुचि, दीपक, राहुल, ठीक है, वेरी गुड। अब तुम लोग ठीक बनाया, ठीक है। राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट we should go home. We should go home. गुड। अब तुम लोग सही फ्लुएंस में आ जाने के बाद तुम लोग एकदम धुआंधार अंग्रेजी का क्वेश्चन का आंसर देने लगते हो और एकदम बिल्कुल सही। और जिसने दे लगाए वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया पांडे बिल्कुल सही है। अक्षय सही है बेटा। सागर राइट आंसर, ठीक है, गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। एंड बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जरा बनाओ। इसका आंसर देके भेजो। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट, एंड देयर वॉज लाइट। And there was light. बनाओ उसको। जल्दी से इसका आंसर भेजो। अशोक, क्या मेरा वाला सर? जल्दी से आंसर भेज। यू आर स्टडिंग इन 8th क्लास राज? नहीं प्रिपेयर्ड नहीं। हाँ ये ठीक है। अंकुर, अंकुर तुम भी गड़बड़ कर दिए यार। नहीं नहीं पांडे जी गलत है। हाँ 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 हाँ
चलिए इसका आंसर मुझे ही लिखना पड़ेगा। गॉड दैट दे शुड बी लाइट एंड, हाँ ये ठीक है, आलोक सही है बेटा। पांडे जी दोबारा भेजिए। हाँ श्रेया ठीक है। चलो आ जाओ, देखो यहां इस केस में हम क्या लिखेंगे, गॉड किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता है, गॉड किसी को ऑर्डर भी नहीं दे सकता है, तो भगवान क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। तो गॉड विश्ड दैट देयर शुड बी लाइट, दैट देयर शुड बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट, एंड देयर वॉज लाइट, दैट देयर शुड बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। अजीत हाँ ठीक है, ऑर्डर्ड को हटा दो अजीत, वहां विज्ड कर दो। भगवान विज्ड ऑर्डर्ड नहीं देते हैं, वो खुद सुप्रीम पावर है। क्लियर? मैं ठंडा चाय ही पीता हूं। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज भर इतना ही, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टाइमिंग आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि दोपहर में आऊं आप लोगों को क्लोज टेस्ट को लेकर। और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर बैंक का शुरू कर दीजिए, सर एयरफोर्स का, सर एनडीए का। तो मैं एक ऐसा क्लोज टेस्ट लेके आऊंगा जो कम से कम 4-5 पेपर को कवर कर ले। और बहुत लंबी क्लास में नहीं चलाऊंगा क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत बोरिंग है, मेरे शकल पे चला गया है। जैसे मैं बोरिंग हूं वैसे ही क्लोज टेस्ट भी बोरिंग है, मुझे पता है। बहुत बार बच्चा लोग कमेंट करता है सर मजा नहीं आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड, अंग्रेजी ग्रामर में इतना जल्दी मजा नहीं आएगा। और मजा लेने के लिए मेरा फोटो का स्क्रीनशॉट लगा के अपने घर पे रखा कर, जब भी मैं सामने आऊं तो फोटो को देखता रहे, मन लगते रहेगा कि इतना बड़ा बोरिंग आदमी अंग्रेजी पढ़ा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंग करने का यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं बन पाता है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, गुड नाइट। 24/7 एग्जामपुर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू, बाय। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।